नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है भैया। मनोज जी, ये बताइए, आपके जो पड़ोसी ये दोनों ट्विंस बालक थे, हम्म। तो आपने तो बचपन से इनको देखा होगा, किस तरह का उनका नेचर था और ये कितना दुखद हादसा इनके साथ हुआ? भैया हादसा बहुत दुखद है और नेचर वाइज जो है बहुत अच्छे बच्चे थे ये। नेचर इनका बहुत अच्छा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब घर में ही रहा करते थे। कभी किसी से इनका ना तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ भैया। और पढ़े लिखे अच्छे बच्चे थे, सिंसियर थे, समझदार थे, बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानते थे। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी इनके अंदर, अच्छा, बच्चों में। आपसे तो बिल्कुल परिवार जैसा नाता रहा होगा, तो जब ये पैदा हुए उसके बाद पले बड़े, अच्छी नौकरी लग गई, और जब इस तरीके से कोई बच्चे चले जाते हैं तो कितना बड़ा दुख आपके लिए भी है, परिवार के लिए तो है ही। हमारे लिए मतलब ये समझ लो, हम इस चीज़ को ना बयान नहीं कर सकते भैया कि हमारे को कितना उस समय दुख हुआ था कि जब एक के बाद एक इनकी बॉडी, मतलब एक बॉडी पहले दिन आ रही है, उसके अगले दिन दूसरी बॉडी आ रही है। तो इतना दुखद हादसा था कि मेरी माता जी थी, बहन थी, मतलब हम पूरा परिवार हमारा मतलब इस तरह से रो रहा था कुछ कहने। एम्बुलेंस वाले भी डर के मारे हमने उठाई। एम्बुलेंस वाला भी बॉडी नहीं उठा रहा था, पैर छुए थे उन्होंने एम्बुलेंस वालों के, ये पैर छुए थे कि हमारी बॉडी बच्चों को उठा दो। हम लोग कोई थे नहीं घर के अंदर, हम 6 भाई हैं, हम कोई घर के अंदर नहीं था। उन्होंने हमसे कहा तो हमने आप परेशान मत हो, हमारे लिए आप परेशान मत हो। तो हमने खुद उसकी बॉडी उठा के खुद रखी। पहले में तो मैं था नहीं, बड़े भाई थे मेरे, पहले में दूसरी बॉडी के अंदर मैंने खुद उठा के छोड़ा थे मेरे। हाँ बच्चे, और बहुत बड़े बच्चे, बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े बच्चे थे वो बेचारे। हमें खुद अफसोस है इस बात का, हमें खुद अफसोस है उस बात का, लेकिन बहुत बड़े बच्चे थे वो। लेकिन पूरे मोहल्ले के अंदर ऐसे बच्चे नहीं थे, शेर के बच्चे थे वो, शेर जैसे बच्चे थे वो, जो चले गए। दुख बहुत है हमें भी, ये हकीकत है, हमें भी दुख बहुत है इन बच्चों का। बहुत बड़े बच्चे थे, लेकिन यहाँ ना एम्बुलेंस वाला कोई ये मोहल्ला भी ना। जवान बच्चे, ये कहा जाता है कि जो ये गम है, जवान बच्चे किसी माँ बाप से चले जाएँ, ये बहुत बड़ा गम होता है। आप लोगों के लिए भी ये ऐसी क्षति है, ऐसा नुकसान है जो कभी भरा नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे आप कि केवल रोने के अलावा कुछ करना? भैया हमें बहुत दुख है उनका बच्चों को, बस यही कह सकता हूँ भैया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। इन बच्चों को बहुत दुख है, मुझे भी। हमें हमारे सामने छोटे छोटे होते हैं, हमने खुद पाला उन्हें, हमने खुद पाला उन्हें, लेकिन उनके अलावा बहुत दुख है हमें उन बच्चों का। बस भैया यही कहना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। और भैया से बात कर लो, बड़े भाई हैं मेरे, है क्या नहीं। हमारा नाम है जानकी, हम यहीं के रहने वाले, यहीं शादी होके आई थी, ठीक है। और ससुराल मेरी है गांव में, नानू इकड़ी की ससुराल है मेरी, यहाँ मेरठ के हम रहने सहने वाले हैं। बहुत अच्छे, और माता पिता भी हमारे सामने जवान हुए। इनकी बाप जो है ना, छोटा ही था, हमारे सामने जवान हुआ। शादी इनकी केरला से होके आई थी यहाँ, ये जुड़वा बच्चे थे। बेटा हमें बहुत दुख है, भगवान कसम, इन बच्चों का बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे, बहुत बढ़िया, माँ बापों ने बहुत पैसा लगाया इन पे, और बीमारी में भी इतना पैसा लगाया। 12 लाख रुपया मायना रखता है बेटा। हाँ, अब काम ये बाहर रहते थे बच्चे दोनों। स्वभाव मैं क्या बताऊं बेटा, जैसा स्वभाव था, हमने कभी इन्हें बाहर नहीं देखा, इन्हें बच्चों को कभी बाहर नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया बच्चे थे ये, पढ़ाई लिखाई के अंदर। ये जब इनको कोरोना था, ये बाहर ही नहीं निकलते थे। जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब इनका बड़ा बेटा आया। मम्मी ने उनकी ने फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को बुलाया, तब उनके बेटे ने भाग दौड़ करी है, तब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। पहला बेटा हमारा, हम मेरे बच्चे नहीं थे, अपने मामा के पास गए हुए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था उन्हें देखने। अगले दिन दूसरा बच्चा, अगला, देखो कितने दर्द भरी कहानी है बेटे के, मैं क्या बताऊं, भगवान कसम, इतनी दर्द भरी कहानी है बेटा कि हमारे ना आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस दिन पहले बेटे की बॉडी आई, जो बाप भी लग रहा था कि कोई नहीं था करीब इनके, अकेला बाप तड़प रहा था। फिर अगले दिन दूसरे की बॉडी आ गई। बस 2 दिन के अंदर चटपट हो गए दोनों बच्चे, और इतने अच्छे खासे बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे, झेलने वाले बच्चे। ना मालूम क्या हॉस्पिटल में हुआ क्या नहीं, हम ये नहीं जान सकते। किसी ने बॉडी लगाया उनकी, बाप बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, माँ ने हिम्मत कर रखी थी।
मेरा नाम मनोज कुमार है। जिस समय इनको इस तरह की प्रॉब्लम आई थी कि भाई जैसे कोरोना के इनको सिम्टम्स नज़र आए थे, तो इन्होंने घर से ही मतलब जैसे फ़ोन पे आजकल ऐप चल रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट करके अपने बारे में कि भाई हमें इस तरह की स्थिति है हमारी, तो वहाँ से दवाई वगैरह ये मंगा लिया करते थे। जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई तब ये आनंद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे। तो उसके बाद एडमिट होने के बाद एक बेटा तो आईसीयू के मतलब दोनों बेटे आईसीयू के अंदर थे, एक को वेंटिलेटर पे था। जब हम इनसे पूछा करते थे कि भाई जी बच्चों की तबीयत कैसी है, तो ये कहते थे कि एक बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है और एक बेटा अभी ठीक है। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बेटा था वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था। जो बड़े बेटे का, जो इनका सबसे बड़ा बेटा, 3 बेटे हैं इनके, जो 2 छोटे वाले जो एक्सपायर हो गए एक उनसे बड़ा है, तो उसका बर्थडे था उस दिन, तो एक बेटा इनके एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। भैया इनका ये था कि बचपन से एक साथ ही रहते थे और मतलब ये समझ लो कि एक ही समय की पैदाइश है इनकी, छोट बड़ाई भी 1 मिनट की है। और जब भी इन्हें कुछ होता था, अगर एक को बुखार हो रहा तो दूसरे को ज़रूर बुखार होता था। कुछ जैसे ट्विंस का कहते हैं कि ट्विंस के अंदर थोड़ा सा वो रहता है, तो अभी कुछ समय पहले एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो गया था, तब उनको बचाया, मतलब ठीक हो गए। अब जब एक बीमार पड़ा तो दूसरा भी बीमार हो गया, एक वेंटिलेटर पर गया तो दूसरा भी वेंटिलेटर पर गया, एक की बॉडी आई तो फिर दूसरे की भी बॉडी ऐसी आई। और इत्तेफाकन जहाँ इनको दफनाया गया बॉडी भी दोनों को एक साथ ही जगह मिली, बराबर बराबर में दोनों एक साथ ही दफनाए गए हैं।